सब्सक्राइबर्स से हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हरुमन बाजवा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइन से। 33 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर सहमति बनाने के बाद प्रदेश कांग्रेस में मचा हड़कंप। पार्टी में अफरा तफरी का माहौल तो वहीं नेताओं को जवाब देते नहीं बन रहा। बीजेपी के मिशन रिपीट के तहत प्रदेश के अलग अलग भागों में कार्यकर्ताओं के हुए प्रशिक्षण शिविर में चुनाव प्रबंधन के साथ प्रचार के भी दिए गए टिप्स। राजधानी शिमला में पर्यावरण बचाने, पर्यटन बढ़ाने के मकसद से निकाली गई 40 किलोमीटर लंबी साइकिल रैली। देश विदेश के 43 प्रतियोगियों ने लिया रैली में हिस्सा। नाहन की जमटा काला अंब विद्युत ट्रांसमिशन लाइन को मंजूरी मिली। 22 करोड़ की लागत से 18 किलोमीटर लंबी ये लाइन करीब 40 हेक्टेयर वन भूमि पर बिछाई जाएगी। और अब खबरें विस्तार से। 33 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर सहमति की खबर के बाद हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में हड़कंप मच गया है। लगभग हर विधानसभा क्षेत्र में एक अनाज 100 बीमार की स्थिति होने के कारण पार्टी में अफरा तफरी का माहौल है और नेताओं को जवाब देना मुश्किल हो रहा है। हिमाचल आजकल में खबर के प्रसारण होने के बाद कहीं खुशी तो कहीं गम जैसे हालात है। सभी को संतुष्ट करना नेताओं की परेशानी का सबब बन गया है। इस खबर के बाद टिकट के कई तलबगार सख्ते में आ गए हैं। हिमाचल आजकल में 33 उम्मीदवारों के नामों पर सहमति बनने की खबर आने के बाद कांग्रेसी नेता डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। पार्टी में नेताओं की आपसी गुटबाजी के कारण लगभग हर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी टिकट को लेकर एक अनार 100 बीमार जैसी स्थिति बनी हुई है। इस स्थिति के लिए खुद प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता ही जिम्मेदार हैं। नेतागिरी चमकाने के लिए प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता टिकटार्थियों को लगातार झांसे में ही रख रहे हैं। अपने ऊना दौरे के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भी साफ कहा था कि पार्टी में टिकटार्थियों की फौज ना खड़ी करें कौल सिंह। नतीजतन सहमति की खबर का खुलासा होते ही लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों में सक्रिय टिकट के दावेदारों में हड़कंप मच गया। पार्टी में विद्रोह न फूट पड़े, इसलिए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने तुरंत बयान दाखकर इस खबर का गोलमाल प्रतिवाद कर दिया। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों का चयन अभी नहीं हुआ है, लेकिन सैद्धांतिक सहमति के बारे में उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। उन्होंने यह भी कहा कि यह खबर कांग्रेस जनों को विचलित करने के लिए फैलाई जा रही है। कौल सिंह के इस बयान के बावजूद दैनिक भास्कर ने भी उम्मीदवारों के नामों पर सैद्धांतिक सहमति की खबर की रविवार को पुष्टि कर दी है। यह विद्रोह को शांत करने की कोशिश दिखाई दे रही है। असल में जिन उम्मीदवारों के नामों पर सहमति की खबर आई, उनके समर्थकों में जश्न का माहौल है। कहीं पटाखे फूटे हैं तो कहीं बधाइयों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन जिनका नाम खबर में नहीं आया, उनके समर्थकों में मातमी माहौल है। नेताओं से सवाल दागे जा रहे हैं जिनका जवाब मुश्किल है। अब बयान देकर पार्टी में संभावित पलायन को रोकने की कोशिश चल रही है। हिमाचल प्रदेश में तीसरे राजनीतिक फ्रंट के गठन से कांग्रेस और भाजपा दोनों प्रमुख दल खासे चिंतित हैं। फ्रंट में फिलहाल हिलोपा, माकपा और भाकपा शामिल हैं और इसे हिमाचल लोक मोर्चा का नाम दिया गया है। कोशिश चल रही है कि इस मोर्चा में अन्य छोटे दल भी शामिल हो जाएं, ताकि विधानसभा चुनावों में प्रमुख दलों कांग्रेस व भाजपा को सशक्त चुनौती दी जा सके। तीसरे मोर्चे ने घोषणा कर दी है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वह सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार खड़ा कर इतिहास पलट देंगे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा भाजपा से अलग हुए नेताओं की हिमाचल लोकहित पार्टी इस मोर्चा में शामिल है। नवगठित हिमाचल लोक मोर्चा की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उसके पास चुनाव लड़ाने के लिए प्रभावी नेताओं का अकाल है। नतीजतन मोर्चे की तमाम उम्मीदें कांग्रेस और भाजपा के संभावित बागियों पर टिकी हुई हैं। सभी जानते हैं कि कांग्रेस और भाजपा में जिन्हें टिकट नहीं मिलेंगे, उनमें से ज्यादातर बगावत कर जाएंगे। बगावती नेताओं में से प्रभावशाली लोगों को मोर्चा लपक लेगा। इस सच्चाई से कांग्रेस और भाजपा दोनों वाकिफ हैं, इसलिए फूंक फूंक कर कदम ताल चल रही है। कौल सिंह ठाकुर के ताजा बयान को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है।
33 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर सहमति के बाद पार्टी से टिकटार्थियों का पलायन रोकने के लिए ऐसी प्रतिक्रिया स्वाभाविक लगती है। हिमाचल आजकल इस खबर पर कायम है कि कांग्रेस में 33 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। यह कसरत कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी के कुल्लू दौरे के बाद की गई। कुल्लू प्रवास के दौरान राहुल गांधी ने 40 सीटों पर सहमति बनाने पर जोर दिया था। हिमाचल आजकल की तहकीकात में सामने आया कि पार्टी ने सिटिंग एमएलए की उम्मीदवारी पर सैद्धांतिक सहमति प्रकट कर दी है। सिटिंग एमएलए में से जिनके निर्वाचन क्षेत्र रिजर्व अथवा ओपन हो गए हैं, उनके बारे में फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसके अलावा कई अन्य दिग्गजों के नामों पर भी सहमति हो गई है। जिन 33 उम्मीदवारों के नामों पर सैद्धांतिक सहमति होने की सूचना है, उनके नाम इस प्रकार हैं। कांग्रेस ने जो नाम फाइनल किए हैं, उनमें ठियोग विधानसभा क्षेत्र से विद्या स्टोक्स, द्रंग से कौल सिंह ठाकुर, पच्छाद से गंगूराम मुसाफिर, शिलाई से हर्षवर्धन, नैना देवी से रामलाल ठाकुर, सरकाघाट से रंगीला रामराव, रामपुर से नंदलाल, चौपाल से सुभाष मंगलेट, नालागढ़ से लखविंदर राणा, भटियात से कुलदीप पठानिया, नगरोटा बगवा से जीएस बाली, हरौली से मुकेश अग्निहोत्री, मंडी से अनिल शर्मा, बनीखेत से आशा कुमारी, चंबा से हर्ष महाजन, पालमपुर से ब्रिज बिहारी पटेल, हमीरपुर से नरेंद्र ठाकुर, राजनगर से सुरेंद्र भारद्वाज, घुमारवी से राजेश धर्मानी, नदौन से सुखविंदर सिंह सुक्खू, दून से चौधरी रामकुमार, सुंदरनगर से सोहनलाल ठाकुर, आनी से ईश्वरदास, बल्ह से प्रकाश चौधरी, जुब्बल कोटखाई से रोहित ठाकुर, परागपुर से योगराज, गुलेर से नीरज भारती, धर्मशाला से चंद्रेश कुमारी, जसवा से निखिल राजौर, नूरपुर से अजय महाजन, भरमौर से ठाकुर सैन भरमौरी, नाहन से कुश परमार व सुजानपुर से अनीता वर्मा के नाम शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल शिमला। पर्यावरण बचाने और राज्य में साइकिल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रविवार को एक दिवसीय साइकिल रैली का आयोजन किया गया। शिमला की पहाड़ियों पर ऊंची नीची ढलानों के बीच 40,000 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए देश व विदेशों के करीब 43 प्रतिभागियों ने इस रैली में भाग लिया। हिमाचल एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म प्रमोशन एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस रैली को पश्चिमी कमान के लेफ्टिनेंट जनरल राजेश कोचर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हस्तपा द्वारा आयोजित इस रैली में 3 विदेशी प्रतिभागी भी शामिल हो रहे हैं। इस रैली को आयोजित करने का मुख्य मकसद हिमाचल में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और साइकिल पर्यटन के माध्यम से पर्यटकों को राज्य के बेहद खूबसूरत नजारों से रूबरू करवाना है। हस्तपा के अध्यक्ष मोहित सूद का कहना था कि साइकिल पर आने वाले सैलानी वाहन में आने वाले सैलानियों की बनिस्बत पर अधिक धन खर्च करते हैं, जिससे राज्य के खजाने में भी बढ़ोतरी होगी। वहीं प्रतिभागी ने बताया कि इस तरह के आयोजन लोगों को जागरूक करने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। आज का जो इवेंट है वो 1 डे 43 किलोमीटर्स की एक राइड करा रहे हैं हम शिमला के अराउंड। इसका मेन उद्देश्य है हमें साइकिलिंग टूरिज्म को प्रमोट करना और हमारे एनवायरनमेंट की संरक्षण करना। तो हमने ये जो राइड करी तो ये राइड सबसे बेस्ट इसलिए कि लोगों को ये भी अवेयर करना कि आप गाड़ियों छोड़ के इन साइकिल अगर आप यूज़ करो छोटे मोटे रोड के लिए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। जितना भी छोटा मोटा अगर हम सफ़र अगर पैदल या साइकिल से करें तो पेट्रोल का भी खर्चा होगा और गाड़ियों का खर्चा भी बचता है। इस अवसर पर पश्चिम कमान के लेफ्टिनेंट जनरल राजेश कोचर ने सभी प्रतिभागियों से मिलकर उनकी हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना की एडवेंचर स्पोर्ट्स में अग्रणी भूमिका निभाती है। हिमालय जैसे पहाड़ हो या रेगिस्तान, हर जगह सेना के जवान अपना दमखम दिखाते हैं। Indian Army has a long-standing tradition of fostering the spirit of adventure amongst all ranks and has been a role model for undertaking high role of adventure activities, be it lofty heights of the Himalayas or the mysterious depths of oceans, vast expanse of the skies and deserts, or the close confines of caves. The Indian Army men have been the pioneers in adventure activities in this country. जवान ही नहीं बल्कि हर वर्ग के अधिकारी इसमें भाग लेते हैं।
उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन के लिए संस्था का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इससे जहां हिमाचल का पर्यावरण बचेगा, वहीं पर्यटन और एडवेंचर स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा मिलेगा। I think cycling is a tremendous sport. It will give a great boost to tourism in Himachal, and I think this is a great initiative by the first edition of the MTB with the president of the HASPA, that is Mohit Sood, the director of tourism here, and the complete lot which has organized this event. I think it's a tremendous boost for cycling in the state, and I think it will give a big boost to adventure sports also in Shimla. जगमोहन शर्मा, 7C हिमाचल आजकल, शिमला। फिलहाल वक्त चला एक ब्रेक का, बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ।